हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए जो है हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो है प्रीवियस वीडियो में 50 एमसीक्यू किए थे, ठीक है। तो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। और ये जो है हरियाणा का जो आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है उसके लिए एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट करिए। तो इसमें सारे के सारे टॉपिक हम एमसीक्यू टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यूज इसमें कवर करेंगे, ओके। और जो आपके जो और भी फार्मासिस्ट का एग्जाम है, जैसे एमपी में भी फार्मासिस्ट का एग्जाम होना है ना, सिपाही फार्मासिस्ट का भी आपका एग्जाम है और एम्स का भी एग्जाम होना है। तो देखिए ये जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ड्रग एक्टिंग और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी का जो टॉपिक है तो ये सभी में है। तो ये एमसीक्यूज आपके जो सारे ही फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जीपैट हो, आपके स्टेट की फार्मासिस्ट एग्जाम हो, सेंटर के एग्जाम हो, रेलवे का हो, तो सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है ये, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, ओके। तो देखिए क्वेश्चन है लेटेनोप्रोस्ट हैज़ वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन ग्लूकोमा, है ना। तो लेटेनोप्रोस्ट को ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं, मैकेनिज्म पूछा है क्या है। तो लेटेनोप्रोस्ट जो होता है ये होता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है, ओके। तो क्या होता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है। तो इसके ऑप्शन देखिए मियोसिस, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर या डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीजी एनालॉग होता है आपका लेटेनोप्रोस्ट, ओके। और देखिए ये काम कैसे करता है, देखिए जो लेटेनोप्रोस्ट प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है तो ये क्या करते हैं ड्रग, ये क्या करते हैं इंक्रीज आउटफ्लो ऑफ एक्वस फ्लूइड, जो एक्वस फ्लूइड होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, उसका जो आउटफ्लो होता है उसको इंक्रीज करते हैं ये। तो आउटफ्लो को इंक्रीज करते हैं, एक तो आपके ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स होते हैं, एक कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती हैं, है ना। जैसे इसमें कोलिनर्जिक ड्रग में क्या यूज़ करते हैं, जैसे पिलोकार्पिन होता है, ओके। और एक होती है ड्रग दैट रिड्यूस सिक्रेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, के सिक्रेशन को रिड्यूस करती है, उसमें आपके बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, अल्फा 2 एगोनिस्ट और कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स आते हैं, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटिकोलामिन्स। तो कैटिकोलामिन्स इसमें से कौन सा है, देखिए आप लोग पढ़ते हैं एंडोजीनियस कैटिकोलामिन्स। एंडोजीनियस कैटिकोलामिन्स जो होते हैं उसमें आपकी 3 ड्रग आती है, कौन कौन सी आती है, एड्रेनलिन आता है, नोर एड्रेनलिन आता है और एक आता है आपका डोपामिन, ओके। तो ये आपके होते हैं एंडोजीनियस कैटिकोलामिन्स। तो अभी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो गया डोपामिन, है ना, ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी सिक्रेटरी, एंटी स्पास्मोडिक एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। क्वेश्चन कहाँ से है, जो एंटी कोलिनर्जिक का क्लासिफिकेशन है सिंपल, ठीक है। तो एंटी कोलिनर्जिक का जो क्लासिफिकेशन है वहाँ से क्वेश्चन है। तो एंटी सिक्रेटरी ड्रग और एंटी स्पास्मोडिक होती है, एंटी कोलिनर्जिक तो है ये, कौन सी है बताइए, साइक्लोपेंटोलेट। तो ये किस में आती है, मीडियाट्रिक में आती है, मीडियाटिक होती है ये, ओके। और प्रोसाइक्लिडिन दिया है, ये ट्रोपिकामाइड भी मीडियाटिक है और प्रोपेंथिलीन दिया है, ठीक है। तो आपका जो एंटी सिक्रेटरी एंटी स्पास्मोडिक होते हैं प्रोपेंथिलीन हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका डी राइट हो जाएगा, प्रोपेंथिलीन, ओके। तो एक बारी आप इसका क्लासिफिकेशन है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का, मैं आपको यहाँ पे मैंने सारा नोट डाउन किया हुआ लिखा हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्लासिफिकेशन में पहले आपके नेचुरल अल्कलॉइड्स आते हैं जिसमें एट्रोपिन आ जाएगा, हायोसिन आ जाएगा, हायोसिन को ही स्कोपोलामिन बोलते हैं, ओके। जो हायोसिन जो होती है ना ये मोशन सिकनेस में जिसको देते हैं, है ना, ड्रग ऑफ चॉइस होती है मोशन सिकनेस के लिए। सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव में होमाट्रोपिन आता है, एट्रोपिन मिथोनाइट्रेट, फिर आ जाएगा हायोसिल बुटाइल ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड जो होती है इनको ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ करते हैं, ओके। सिंथेटिक कंपाउंड्स में मिड्रियाटिक्स होते हैं, ये मिड्रियाटिक्स है, ठीक है। जो मिड्रियासिस कोज करवाते हैं ना वो मिड्रियाटिक्स, तो जिसमें आपका साइक्लोपेंटोलेट ट्रोपिकामाइड आएगा। एंटी सिक्रेटरी एंटी स्पास्मोडिक जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था, तो इसमें एक तो आपके क्वाटनरी कंपाउंड्स आते हैं और एक टर्शरी अमीन्स आती है। क्वाटनरी कंपाउंड्स में हमारे ऑप्शंस में ये प्रोपेंथिलीन था, है ना, तो ये क्वाटनरी कंपाउंड होता है जो एंटी सिक्रेटरी एंटी स्पास्मोडिक और एंटी कोलिनर्जिक है। ऑक्सीफिनोनियम, क्लिडीनियम, पिपेंजोलेट, मिथाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपेमाइड, ग्लाइकोपायरोलेट, ओके।
अभी आपके टर्शरी अमीन्स में डाइसाइक्लोमीन आता है, वेलिथमेट एंड पायरेनजीपिन आ जाएगा। नेक्स्ट वेसिको सिलेक्टिव ड्रग्स होती है जिसमें ऑक्सीब्यूटाइनिन, फ्लेवोक्सेट, टोल्टिरोडिन आता है। एंटी पार्किंसोनियन ड्रग मतलब कि ऐसी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो पार्किंसंस डिजीज में यूज़ करते हैं, क्योंकि पार्किंसंस में क्या होता है ना, डोपामिन का लेवल तो कम हो जाता है, एसिटाइलकोलिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो जो ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म जो होती है ना, उसमें एंटीकोलिनर्जिक मतलब कि सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स देते हैं। तो वो ही आपके इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं, ट्राईहेक्सिफेनिडाइल, बेंजहेक्सोल, प्रोसाइक्लिडिन, बाइपेरिडन। तो ये ऐसे एंटीकोलिनर्जिक्स है जो पार्किंसंस डिजीज में दिए जाते हैं, एंटी पार्किंसंस ड्रग भी होती हैं ये। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें देखिए, स्पेसिफिक मस्करेनिक रिसेप्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल के कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए कौन सा मस्करेनिक रिसेप्टर रेस्पॉन्सिबल होता है, M2, M4, M3, M5। तो रेस्पॉन्सिबल होता है आपका कौन सा, M3 जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये मस्करेनिक रिसेप्टर्स तो आपको ना थोड़ा सा रिसेप्टर्स का लोकेशन पता होना चाहिए, M1, M2, M3 कहाँ पर है, अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं। M1 रिसेप्टर्स गैंग्लिया में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में होते हैं, M2 हार्ट में होते हैं, M3 होते हैं स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो M3 जो रिसेप्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं विसरल स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। आइरिस में ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल कराते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशंस कराएंगे, वेस्कुलर एंडोथेलियम से NO को रिलीज कराते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज कराएंगे जिससे वैसोडाइलेशन होता है। ये है आपके M3 रिसेप्टर के बारे में। ओके, नेक्स्ट है डोपामिन इज, तो डोपामिन क्या है, अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट है, अल्फा एंड बीटा एंटागोनिस्ट है, अल्फा एगोनिस्ट है या बीटा एगोनिस्ट है। तो अल्फा और बीटा दोनों का एगोनिस्ट होता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट। देखिए डोपामिन जो होता है ये देखिए डोपामिन D1 रिसेप्टर का भी एगोनिस्ट है, डोपामिन D2, अल्फा 1 और बीटा 1 इन चारों रिसेप्टर का ये एगोनिस्ट एक्शन रखता है डोपामिन। और एक देखिए एक होता है डोब्यूटामिन, तो डोब्यूटामिन का ना डोपामिन रिसेप्टर पे कोई एक्शन नहीं होता, ये अल्फा 1 और बीटा 1 एगोनिस्ट होता है। ओके, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है निकोटिनिक रिसेप्टर इज ए जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स, न्यूक्लियर या टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। देखिए जो आपके मस्कुलिनिक रिसेप्टर होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, तो निकोटिनिक रिसेप्टर तो आपके लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर होते हैं ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए, है ना। माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है, डी ट्यूबरक्युलरिन दिया, हेक्सामिथोनियम, पायरिडोस्टिग्मिन या गैलामिन। तो इसमें कौन सी ड्रग देंगे, पायरिडोस्टिग्मिन देंगे। ओके, एंटीकोलिनेस्ट्रेज है, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज में आता है। देखिए माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ओके, तो इसमें जो ड्रग देते हैं नियोस्टिग्मिन और पायरिडोस्टिग्मिन देते हैं। तो माइस्थीनिया ग्रेविस में जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं ना उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है इसमें माइस्थीनिया ग्रेविस में। ओके, नेक्स्ट पिलोकार्पिन इज एन अल्कलॉइड कंटेनिंग, तो पिलोकार्पिन क्या है, अल्कलॉइड है, हमें पता है कोलिनोमिमेटिक अल्कलॉइड होता है। ग्लूकोमा में एज अ मियोटिक इसको यूज करते हैं पिलोकार्पिन को। तो इसमें रिंग बतानी है, कौन सी रिंग प्रेजेंट है, ऑप्शंस देख लीजिए, आंसर इज ऑप्शन बी इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होता है पिलोकार्पिन में। नेक्स्ट है एंटीडोट यूज्ड फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट। तो मैंने आपको बताया था एक तो प्रेलिडोक्साइम यूज करते हैं, एक ऑक्साइम है प्रेलिडोक्साइम, ठीक है। तो ये यूज करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में। अभी ऑप्शंस में प्रेलिडोक्साइम नहीं है तो क्या दिया हुआ है, एट्रोपिन। ओके, तो एट्रोपिन को भी यूज करते हैं, प्रेलिडोक्साइम को भी, दोनों साथ में ऑप्शन में नहीं आते, किसी ऑप्शन में आपको ये मिलेगा प्रेलिडोक्साइम और कहीं पर आपको एट्रोपिन मिलेगा, तो दोनों ही सही है। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी एट्रोपिन, ठीक है। तो एंटीडोट ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग के लिए एट्रोपिन, प्रेलिडोक्साइम, ओबिडोक्साइम। जैसे एक्वस ह्यूमर इज प्रोड्यूस्ड इन, ठीक है, तो जो कहाँ प्रोड्यूस होता है ऑप्शंस देख लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा सिलियरी बॉडी, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है एट्रोपिन इज, तो एट्रोपिन क्या है, एस्टर, एल्डिहाइड, अल्कोहल या कीटोन। तो सिंपल, जब हम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कोलिन एस्टर्स होते हैं और एक हमारे अल्कलॉइड्स होते हैं। तो कोलिन एस्टर में हमारा आता है, ठीक है, एसिटाइलकोलिन वगैरह ये आते हैं। तो हमसे पूछा ये एट्रोपिन के बारे में, तो एट्रोपिन क्या होता है, ये एक एस्टर होता है, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। एट्रोपिन क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में आता है और ये क्या है, एक एस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का लिखा हुआ है। नेक्स्ट है प्रीडोमिनेंट मस्करेनिक रिसेप्टर विच मीडिएट वैगल ब्रैडीकार्डिया, ठीक है, M1, M2, M3 या M5, ठीक है। तो ये होते हैं आपके ऑप्शन बी M2 रिसेप्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है पायरेनजीपिन प्रोड्यूस इट्स एक्शन बाय ब्लॉकिंग विच टाइप ऑफ रिसेप्टर। पायरेनजीपिन जो होता है स्पेसिफिक M1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट पूछा है, साल्ब्यूटामोल। साल्ब्यूटामोल बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। ओके, ब्रोंकोडाइलेशन कोज कराता है, इसलिए ब्रोंकियल अस्थमा में इसको यूज़ करते हैं। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट है उसमें देखिए नर्वसनेस, पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, ट्रेमर सारे ही आते हैं, बट जो मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट है वो आपका हो जाएगा ट्रेमर्स। ओके, नेक्स्ट स्वेटिंग इज मीडिएटेड बाय, देखिए नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन या हिस्टामिन। तो आंसर इज ऑप्शन सी एसिटाइलकोलिन। नेक्स्ट सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग ग्वानिथिडीन एक्ट बाय, तो ग्वानिथिडीन कैसे एक्ट करती है, ऑप्शन देखिए डिप्लेटिंग कैटेकोलामिन, बाय ब्लॉकिंग एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, बाय इंटरफेयरिंग विद सिंथेसिस ऑफ एड्रेनर्जिक ट्रांसमीटर या इंटरफेयरिंग विद ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस पोस्ट गैंग्लियोनिक एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शन ऑफ एम्फिटामिन, तो एम्फिटामिन का कौन सा एक्शन नहीं है। देखिए पोटेंट सीएनएस स्टिमुलेशन, तो सीएनएस को स्टिमुलेट करता है, डिक्रीज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी, इंक्रीज द मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी या रिड्यूस एपेटाइट, ठीक है। तो इसका कौन सा एक्शन नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी को रिड्यूस नहीं करेगा। ओके, तो बाकी तीनों इसके एम्फिटामिन के एक्शन हैं। देखिए एम्फिटामिन जो होता है ये अलर्टनेस को इंक्रीज करता है, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, अटेंशन स्पैन, यूफोरिया, टॉकेटिवनेस एंड इंक्रीज वर्क कैपेसिटी। ओके, इट इज़ अ सिंगल एड्रेनर्जिक ड्रग जो यूज़ करते हैं किसमें, डोप टेस्ट फॉर एथलीट, इसके लिए इसको एम्फिटामिन को यूज़ करते हैं। और ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को, और हंगर जो होता है उसको सप्रेस करता है, एनोरेक्टिक होता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मस्करेनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन का मस्करेनिक एक्शन इनमें से कौन सा नहीं है। वैसोडाइलेशन कराएगा, हार्ट रेट को कम कराते हैं, हमें पता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में हम पढ़ते हैं, ब्रैडीकार्डिया होता है, इंक्रीज इन टोन एंड एक्टिविटी ऑफ स्मूथ मसल्स या इनिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन। तो देखिए सिक्रेशंस जो है कम नहीं होते, इनमें ज़्यादा होते हैं। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पिलोकार्पिन इज, तो पिलोकार्पिन पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सी क्लास की है, कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है। कोलिनोमिमेटिक मतलब कि कोलिनर्जिक, ओके, एल्कलॉइड में आता है ना आपका। अब देखिए सेलेक्टिव मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट, नॉन सेलेक्टिव मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट। तो देखिए ये एंटागनिस्ट तो नहीं है ना, ये एगोनिस्ट है। सेलेक्टिव मस्करेनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट या नॉन सेलेक्टिव, तो ये क्या होता है, नॉन सेलेक्टिव मस्करेनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है। ओके, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, नॉन सेलेक्टिव मस्करेनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन फाइसोस्टिग्मिन इज रॉन्ग। देखिए फाइसोस्टिग्मिन आपका रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज में आता है, ठीक है। फाइसोस्टिग्मिन किस में आता है, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज। और ये देखिए ड्रग जो होती है लिपिड सोल्यूबल होती है, ठीक है। तो इसलिए ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती है, कॉर्निया को पेनिट्रेट कर लेती है, इसीलिए इसको ग्लूकोमा में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी इसके ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, इट इज़ नॉट अ सिंथेटिक कंपाउंड, इट इनहिबिट द एंजाइम एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज, बिल्कुल सही है। ए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेंट टू रिड्यूस सलाइवरी सिक्रेशन, देखिए सलाइवरी सिक्रेशन को रिड्यूस नहीं करेगी, एंटीकोलिनेस्ट्रेज है ये, तो ये तो एसिटाइलकोलिन के लेवल को इंक्रीज करेगी, तो ये ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्थैल्मिक में भी इसको यूज़ करते हैं क्योंकि लिपिड सोल्यूबल होती है। ओके, तो आपका जो इसका आंसर है वो आपका हो गया ऑप्शन सी हो गया, है ना।
तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस के लिए एंटीकोलिनर्जिक्स ग्लाइकोपाइरोलेट को यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है साल्ब्यूटामोल इज। तो साल्ब्यूटामोल की क्या कहानी है, मैंने आपको बताया, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ब्रोंकोडायलेटर होता है। अभी देखिए नॉन कैटिकोलामिन बीटा एगोनिस्ट, तो आपको मैंने बता रखा है कैटिकोलामिन्स जो होते हैं उसमें आपका एड्रेनलिन आता है, नोर एड्रेनलिन आता है और डोपामिन आता है। तो साल्ब्यूटामोल क्या हो गया, नॉन कैटिकोलामिन हो गया। तो दो ऑप्शन, तो लास्ट के दो ऑप्शन तो आप काट देंगे, कैटिकोलामिन्स में तो आता ही नहीं है, नॉन कैटिकोलामिन्स में आता है। और ये अल्फा एगोनिस्ट है, बीटा एगोनिस्ट है, तो हमें पता है बीटा 2 एगोनिस्ट है। तो आपका आंसर क्या हो गया, नॉन कैटिकोलामिन एंड बीटा एगोनिस्ट। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वन ऑफ दीज बीटा ब्लॉकर यूज्ड इन ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में कौन सा बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं, टीमोलोल, प्रोपेनोलोल, मीटोप्रोलोल या एटिनोलोल। तो टीमोलोल यूज होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है टीमोलोल एक्ट इन ग्लूकोमा बाय। तो अभी टीमोलोल को यूज करा ग्लूकोमा में, कैसे काम करता है ये बताना है। देखिए, इफेक्टिंग चेंज इन प्यूपिल साइज, इफेक्टिंग टोन ऑफ सिलियरी मसल्स, एनहेंसिंग ड्रेनेज ऑफ एक्वस। तो ड्रेनेज को इनहेंस नहीं करता, इसके लिए आपके पीजी एनालॉग्स होते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग आती है ना, तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है एक्वस के फॉर्मेशन को। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये वही लिखा हुआ है, कौन कौन सी ड्रग होती है जो एक्वस ह्यूमर के सिक्रेशन को कम करती है और कौन कौन सी होती है उसका आउटफ्लो को इंक्रीज करती है। नेक्स्ट है नेफाजोलिन इज यूज्ड इन। देखिए नाजल कंजेशन अस्थमा, तो देखिए जो ये नेफाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, ये इमिडाजोलिन कंपाउंड्स होते हैं, ये नेजल डीकंजेसेंट होते हैं, तो इनको नेजल कंजेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फॉलोइंग इज सेलेक्टिव अल्फा 2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर है ना, कौन सी ड्रग है बताइए। तो इसके लिए आपकी ड्रग होती है योहिम्बिन होती है। ओके, योहिम्बिन सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर होता है। प्राजोसिन अल्फा 1 ब्लॉकर होता है। प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैमसुलेसिन, फेंटोलामिन और क्लोनिडिन दिया है। तो आंसर हो गया ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा 2। एक बारी मैं आपको देखिए इसमें मैंने क्लासिफिकेशन, देखिए इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हमारा वीडियो है, इसमें सारे क्लासिफिकेशन जो एएनएस का क्लासिफिकेशन था लगभग मैंने सारा इसमें इंक्लूड कर दिया। ओके, तो अभी हम देखेंगे एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन, जिसमें आपके अल्फा ब्लॉकर्स आएंगे और बीटा ब्लॉकर्स आएंगे। ओके, तो देखिए अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स में आपके नॉन इक्विलिब्रियम टाइप में बीटा हेलो अल्काइलमीन में फिनॉक्सीबेंजामीन आता है। इक्विलिब्रियम टाइप में कॉम्पिटिटिव आते हैं, इस जिसमें आपका नॉन सेलेक्टिव में एर्गोट अल्कलॉइड्स आएंगे, एर्गोटामिन, एर्गोटॉक्सिन। हाइड्रोजिनेटेड एर्गोट अल्कलॉइड्स में डाईहाइड्रो एर्गोटामिन और डाईहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन। इमिडाजोलिन्स में टोलाजोलिन और फेंटोलामिन आ जाएगा, और मिसलेनियस में क्लोरप्रोमाजिन आता है। ओके, बाकी जो होते हैं अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर में है प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैमसुलोसिन। अल्फा 2 ब्लॉकर में हमारा जो क्वेश्चन में था योहिम्बिन आता है। अभी बीटा ब्लॉकर देखिए, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स में नॉन सेलेक्टिव आएंगे जो बीटा 1 बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करते हैं। उनमें से एक होते हैं विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी, जिसमें प्रोपेनोलोल, सोटेलोल, पिंडोलोल होता है। एक होता है विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी, जिसमें आपका पिंडोलोल होता है। ओके, फिर एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक कर रहे हैं, जिसमें आपका लैबिटोलोल, कार्बिडिलोल आता है। और कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में हमारी कौन कौन सी ड्रग आती है, मीटोप्रोलोल, एटिनोलोल, एसब्यूटोलोल, बीसोप्रोलोल, एस्मोलोल, बिटैक्सोलोल, सैलिप्रोलोल, नाबिवोलोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इथेम्ब्यूटोल हैज़। देखिए इथेम्ब्यूटोल जो होता है इसमें 2 कायरल सेंटर होते हैं और 4 स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा 2 कायरल सेंटर एंड 4 स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंटीडोट किसके लिए, बेलाडोना की पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट बताइए क्या होगा। ओके, 4 ऑप्शन है, प्रेलिडोक्साइम, एट्रोपिन, पिलोकार्पिन या फाइसोस्टिग्मीन। तो फाइसोस्टिग्मीन एंटीडोट होता है बेलाडोना की पॉइजनिंग के लिए, याद रखना है। एड्रेनालिन इज यूज्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए लोकल एनेस्थेटिक एजेंट टू। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स जो होते हैं उनके साथ एड्रेनालिन को क्यों यूज़ करते हैं, तो इसको यूज़ करते हैं टू प्रोलोंग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक्स के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलोंग करा देता है ये, तो इसीलिए इसको यूज़ करते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी, प्रोलोंग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ओके,
नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एन एंडोजीनियस कैटेकोलामिन। तो मैंने आपको बताया है अभी, एंडोजीनियस कैटेकोलामिन में हमारा एड्रेनलिन आता है, नोर एड्रेनलिन आता है और हमारा डोपामीन आता है। तो देखिए आइसोप्रिनालिन ही नहीं आता जो ऑप्शन 1 में दिया है, बाकी डोपामीन, नोर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन आर एंडोजीनियस कैटेकोलामिन्स। नेक्स्ट है बीटा एगोनिस्ट यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा एक्सर्ट एक्शन बाय। देखिए क्वेश्चन वही है, देखिए ऐसे घुमा फिरा के पूछते हैं। अभी कौन से बीटा एगोनिस्ट है जो ब्रोंकियल अस्थमा में, तो हमें पता है ब्रोंकियल अस्थमा में बीटा 2 एगोनिस्ट यूज करते हैं जो ब्रोंको डायलेशन कराते हैं, है ना। तो क्या आएगा, स्टिमुलेट बीटा 2 रिसेप्टर, है ना, ब्लॉकिंग तो नहीं करेंगे, तो इसमें क्या आएगा, स्टिमुलेट बीटा 2 रिसेप्टर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स में आपका आता है टायरामीन एंड एम्फेटामिन, दोनों आते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनिबिट, देखिए एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस को कौन सी ड्रग इनिबिट करेगी, नियोमाइसिन। तो देखिए नियोमाइसिन तो कहाँ से आ गया इसमें, नियोमाइसिन फ्रामाइसिटिन, तो ये क्या होती है, टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड्स होती है ना, जो आप एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स पढ़ते हैं, है ना, उसमें आती है आपके नियोमाइसिन, तो टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आती है, इसको तो छोड़ दीजिए। हेमिकोलिनियम, बोटुलिनियम टॉक्सिन या एट्रोपिन, ठीक है, तो ये जो है ना सिंथेसिस को इनिबिट करेगी वो आपकी हेमिकोलिनियम होती है। तो ये ना कोलिन के अपटेक को इनिबिट कर दे, जिससे कोलिन का अपटेक नहीं हो पाता, तो जिससे कि एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस नहीं होती, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो कोलिन का रीअपटेक होता है ये ना रेट लिमिटिंग स्टेप होता है एसिटाइलकोलिन के सिंथेसिस में, तो ये हेमिकोलिनियम ना इसी को ही इनिबिट करते हैं, स्टेप को ही नहीं होने देती, तो इसकी वजह से एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस नहीं हो पाती। ओके, तो ड्रग ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, और ड्रग इनिबिट कोलिन के अपटेक को इनिबिट करती है हेमिकोलिनियम, और एक होती है ड्रग इनिबिट एसिटाइलकोलिन के रिलीज को इनिबिट करते हैं, उसमें बोटुलिनियम टॉक्सिन आता है। नेक्स्ट है टैकीफाइलैक्सिस इज एन अनवांटेड इफेक्ट ऑफ, देखिए ये इफेक्ट किसका होता है, आपकी जो ड्रग है एफेड्रिन का होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ अल्फा 2 रिसेप्टर्स इन द पैंक्रियाटिक आइलेट कोज, ठीक है, तो अल्फा 2 रिसेप्टर के एक्टिवेशन से क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन सप्रेस हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका, सप्रेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मसल रिलैक्सेंट्स हैज पेरिफेरल एक्शन, ठीक है, तो पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स, तो देखिए डायजिपाम सेंट्रली एक्टिंग में आता है, मिफनेसिन भी सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स में आता है, आंसर इज ऑप्शन सी डी ट्यूबोक्यूरेन। नेक्स्ट है ड्रग जो ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, हमने बहुत बार देख लिया कि पिलोकार्पिन को यूज़ करते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, पिलोकार्पिन एज अ मियोटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा यूज़ होता है। मेजर एडवर्स इफेक्ट पूछा है क्लोनिडीन का, तो ये क्या कोज कराएगी, ऑप्शन सी ड्राई माउथ कोज करा देगी। नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस पूछी है मशरूम पॉइजनिंग के लिए, ड्रग ऑफ चॉइस बताइए, तो मशरूम पॉइजनिंग के लिए ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगी ऑप्शन सी एट्रोपिन। ओके, डिफरेंट पॉइजनिंग की ड्रग ऑफ चॉइस है ना, सारी याद रखना, मशरूम पॉइजनिंग की कौन सी है, बेलेडोना पॉइजनिंग की कौन सी है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की कौन सी है। नेक्स्ट एल्जीमर डिजीज में कौन सा पेप्टाइड लेवल एलिवेट होता है, इन एल्जीमर डिजीज विच पेप्टाइड लेवल एलिवेटेड, ठीक है, देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में भी अल्जीमर डिजीज़ के बारे में आपको बताया था, अल्फा हीमोग्लोबिन, अल्फा एमिनो एडिपेट, अल्फा ये बीटा एमाइलोइड या बीटा एलिन, तो बीटा एमाइलोइड हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, देखिए एल्जीमर डिजीज़ क्या है, एक न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ होती है, प्राइमरली अफेक्ट करती है कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। ओके, और 60 से 70% डिमेंशिया का कोज होती है ये। ओके, इसमें मेमोरी लॉस हो जाता है, इसमें इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी। एल्जीमर डिजीज इज थॉट टू बी कोज्ड बाय अबनॉर्मल बिल्डअप ऑफ प्रोटीन इन ब्रेन सेल्स के अराउंड में अबनॉर्मल प्रोटीन बिल्डअप हो जाती है, जिसमें से एक प्रोटीन होती है कौन सी, अमाइलोइड, जो बीटा अमाइलोइड आपके ऑप्शन में था, है ना, तो इसके प्लेक्स जो है ब्रेन सेल्स के अराउंड बन जाते हैं। एक होती है टो प्रोटीन जिसके टैंगल्स बन जाएंगे ब्रेन सेल्स में। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है मीटोप्रोलोल इज समटाइम प्रेफर टू प्रोपेनोल बिकॉज, देखिए मीटोप्रोलोल को क्यों प्रेफर करते हैं, देखिए मीटोप्रोलोल जो होता है बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर होता है, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आता है, और प्रोपेनोल क्या है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। ओके, अभी ऑप्शंस देखिए
कि मिटोप्रोलोल को क्यों प्रेफर करते हैं। अभी ऑप्शन देखिए, इट हैज़ बोथ अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर एड्रेनर्जिक ब्लॉकेज, तो नहीं कर, दोनों को तो नहीं करता है, तो बीटा 1 को करता है। इट हैज़ बोथ वैसोडाइलेटरी प्रॉपर्टी एंड बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, इट इज़ अ बीटा 1 सेलेक्टिव एंटागनिस्ट एंड इट डज नॉट एंटर द ब्रेन, इट इज़ अ बीटा 2 सेलेक्टिव एंटागनिस्ट। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी, क्या है, बीटा 1 सेलेक्टिव एंटागनिस्ट होता है, ब्रेन में एंटर नहीं करता, ठीक है, इसलिए मिटोप्रोलोल को प्रोप्रानोलोल से प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है, इन मायसीना ग्रेविस एंटीबॉडी बाइंड अप विद, ठीक है, तो मायसीना ग्रेविस में मैंने आपको बताया था एंटीबॉडी जो होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो होती है उनसे बाइंड हो जाती है। ऑप्शन ए ऑटो इम्यून डिजीज होती है मायसीनिया ग्रेविस। ओके, नेक्स्ट है, तो देखिए मायसीनिया ग्रेविस क्या है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडी डायरेक्टेड टू निकोटिनिक रिसेप्टर्स एट द मसल्स एंड प्लेट। ओके, आइसोप्रेनालिन एक्टोन, तो आइसोप्रेनालिन कौन से रिसेप्टर एक्ट करेगा, ऑल बीटा, ऑल अल्फा, अल्फा एंड बीटा बोथ या ओनली अल्फा, तो क्या होता है ये ऑल बीटा, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, तो ऑल बीटा पे एक्ट करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा ऑल बीटा रिसेप्टर। ओके, तो देखिए एक होता है आपका एड्रेनलिन, एड्रेनलिन जो होता है वो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2 पे एक्ट करता है, और कुछ लिटिल बीटा 3 एक्शन भी होता है। नोर एड्रेनलिन जो होता है ये अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 3, इसका बीटा 2 पे कोई एक्शन नहीं होता, किसका, नोर एड्रेनलिन का, और आइसोप्रेनालिन जो होता है बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 तीनों पे एक्ट करता है। ओके, आइसोप्रेनालिन का अल्फा पे कोई एक्शन नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है फाइसोस्टिगमिन, नेक्स्ट है फाइसोस्टिगमिन जिसको क्या बोलते हैं, ईसीरिन, इज यूज्ड एज मियोटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ। ओके, तो मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, लिपिड सोल्यूबल होता है फाइसोस्टिगमिन। ओके, तो कॉर्निया को पेनिट्रेट कर जाता है, तो इसको एज अ मियोटिक ग्लूकोमा में यूज करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द एंटीस्पास्मोटिक ड्रग अमंग द फॉलोइंग, तो सिंपल एंटीकोलिनर्जिक के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो है ना उसके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो एंटीस्पास्मोटिक ड्रग कौन सी है, तो देखिए इसमें दिया आपको, देखिए प्रोपेंथिलीन, ऑक्सीफिनोनिम, क्लिडियम ब्रोमाइड, तो तीनों ही आ जाएंगे, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था, एंटी सिक्रेटरी एंटीस्पास्मोटिक ड्रग में क्वाटनरी कंपाउंड में आपके प्रोपेंथिलीन, ऑक्सीफिनोनियम, क्लिडिनियम, पिपेंजोलेट, मिथाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपेमाइड, ग्लाइकोपायरोलेट आते हैं, और टर्शियरी अमीन्स में डाइसाइक्लोमिन, वैरेथमेट, पायरेनज़ेपिन आएंगे। ओके, नेक्स्ट है हेटेरोसाइक्लिक रिंग जो पिलोकार्पिन में प्रेजेंट होती है, पिलोकार्पिन में कौन सी हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है। अभी हमने एक तो इमिडाजोल देखी थी, दूसरी कौन सी है वो आप बताइए। अब इसमें एक तो इमिडाजोल हो जाएगी है ना, तो दूसरी बतानी है आपने कौन सी है, ऑप्शंस देख लीजिए। तो दूसरी होती है डाईहाइड्रोफ्यूरान, इमिडाजोल एंड डाईहाइड्रोफ्यूरान, ऑप्शन ए। विच वन अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन एवी ब्लॉक, एवी ब्लॉक में कौन सी ड्रग यूज करेंगे, आइसोप्रेनालिन, प्रोपेनोलोल, डोपामिन, डायसोपारामाइड, ऑप्शन ए हो जाएगा आइसोप्रेनालिन। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, तो माइग्रेन के लिए कौन सा बीटा ब्लॉकर यूज करेंगे, तो प्रोपेनोलोल यूज करते हैं माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पिलोकार्पिन द अल्कलोड ऑफ जैबोरंडीफोलियम हैज, तो पिलोकार्पिन जो है हमें पता है ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होता है ना, तो देखिए इसके ऑप्शंस देखिए, तो इसका देखिए ऑप्शन देखिए एंटागोनिस्ट इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, एगोनिस्ट एट्रोपिन, तो एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जी का, ये कोलिनर्जी का, सिंपल आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए हो गया, एंटागोनिस्ट इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन। नेक्स्ट है एंटीडोट पूछा है मेलाथियोन की पॉइजनिंग के लिए, तो आप सोचेंगे कैसा क्वेश्चन आ गया। देखिए मेलाथियोन, पेराथियोन सारे क्या हैं, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, तो सिंपल क्वेश्चन ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग के लिए कौन सी ड्रग देनी है ये पूछा आप लोगों से, विटामिन के, प्रोटामिन सल्फेट, नैलोरफिन या प्रेलिडोक्साइम, तो मैंने आपको बताया था प्रेलिडोक्साइम देते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मशरूम पॉइजनिंग, एड्रेनलिन, कार्बाकोल, एट्रोपिन एंड नन, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।